अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी, जो कि इंतहाई मज़ेदार सी और बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा बहुत अच्छा टेस्ट आपको घर में मिल जाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो वॉच करनी है और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। तो वीडियो वॉच करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे नहारी बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग का गोश्त तकरीबन 3 पाव, हड्डी बोटी समेत नली हमने ले ली। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है हल्दी तकरीबन हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ये तकरीबन हमें कलर के लिए चाहिए होती है और ये हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा हमारे पास है ये लाल मिर्च पिसी हुई, ये तकरीबन हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के। और ये अदरक का पाउडर है, ये तकरीबन है हमारे पास 1 टीस्पून। ठीक, ये हम शामिल करेंगे मसालों में, मुख्तसर मसाले। इसके अलावा हम यहाँ मैदा लेंगे, 3/4 कप हमारे पास मैदा है। हम उसकी नहारी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बेसन ले सकते हैं और आटा भी ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास आधा कप दही है, घी या तेल में बनाई, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे नहारी मसाला देख लेते हैं जो हमें चाहिए होगा नहारी में डालने के लिए। यहाँ पे साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून भर के, सौंफ है 1.5 टेबल स्पून भर के, काली मिर्च है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये देखें जावित्री के 2 स्टिक लिए हैं, अगर छोटे हों तो 2 ले लीजिएगा, लार्ज हो इतना बड़ा तो आप 1 ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ जौज़ है, जायफल यानी ये तकरीबन हाफ लेना है आपने। दालचीनी के स्टिक्स छोटी हों तो आप 3 ले लीजिए। ये हमारे मसाले हो गए। इसके अलावा और मसाले हैं, यहाँ पे 6 छोटी इलायची है, यहाँ बादियान का फूल आप ले लें 2 छोटे साइज़ के इस तरह से। और यहाँ एक पिपली है, ये तकरीबन एक छोटी है, आप ये ले सकते हैं। अगर ये ना भी हो तो आप इसे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। ये सारे मसाले जो हैं वो नहारी के लिए हैं। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और इसके बाद इसको पीस लूँगी, जो हमारा नहारी का मसाला है वो तैयार हो जाएगा। ठीक, तो बस नहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे, मैं बना रही हूँ घी में, आपकी चॉइस है कि आप घी में या तेल में किसी में भी बना सकते हैं। असल में नहारी, बिरयानी ये सब जो होता है वो असल में घी में ही बनाए जाते हैं, पाए वगैरह। तो इसे मैं घी में ही बनाऊंगी। और ये तकरीबन मैंने 1 कप से इसे भर के डाला है। आप लोग भी अच्छी सी क्वांटिटी में डालेगा, क्योंकि वो उस पर जो तेल आता है ऊपर नहारी का, उसी का मज़ा आता है, शक्ल आती है। अब यहाँ पे हम तेल में गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें मैं साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है। इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इतना पकाएंगे कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए, अच्छे से गोश्त का ब्राउन हो जाए। अब मैं इसी गोश्त में देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसी में शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर, इसी में मैं शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इसको मिक्स करेंगे। इसी में हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, मिक्स कर लेंगे। इसी में हम शामिल कर देंगे नमक, अदरक पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पकाएंगे इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट मसालों के साथ। ताकि इसमें मसाले अच्छे से हो जाएं, पक जाएं।
देखिए ये पक रहा है। अब मसाला जैसे थोड़ा सा भुनेगा फिर इसमें हम दही शामिल कर देंगे सही से फेंट कर। अब हम इसको चलाएंगे। अगर मसाला लग रहा हो तो अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। यहाँ पे तकरीबन मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अगर लग रहा हो तो आपने क्या करना है, इसमें पानी थोड़ा सा शामिल कर देना है ताकि मसाला चिपके नहीं। अब जो हमने मसाला सारा पीसा था ये देखें, ये इस तरह से ये सारा हो जाएगा। इसमें से आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के जो बचाना है वो आप रखिएगा ताकि हम ऊपर से शामिल कर दें और बाकी आपको इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, ये रखिए मैंने तकरीबन थोड़ा सा ये बचाया है लास्ट के लिए। बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको ये हमारा तकरीबन मसाला भून चुका है सब कुछ। और अब इसको हम मिक्स करके इसमें पानी डाल के चढ़ाने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन ये पकने लगा है। 2 मिनट मैंने सिर्फ मसाले के साथ और पका लिया। इसका बिल्कुल खुशबू वगैरह बहुत अच्छी आ रही है। सही, अब मैं इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी तकरीबन जब तक ये गोश्त गल ना जाए। ठीक, तो मैंने तकरीबन इसमें 3 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है और इसको पकने के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। जितना आपका गोश्त इसमें गल जाए उतना आप इसमें पानी शामिल करिएगा और बाकी हम शोरबे के लिए रखेंगे। सही, अब मैं इसको कर देती हूँ, थोड़ा सा चलाएँगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। सही, यहाँ देखें, हम गोश्त देख लेते हैं। हमारा गोश्त जो है तकरीबन कुक हो चुका है और ये देख लें कितनी आराम से ये टूट रहा है। ये देखें, सही, ये भी देख लेते हैं। ये देखें, सही, ये देखें हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल आराम से कुक हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसका जो तेल है इसको सेपरेट कर लूँगी ताकि हमें बाद में जब हमें तरी दिखानी हो तो हम ये दिखा सकें। ठीक, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करिएगा, चाहें तो ये स्किप कर देगा। इसी में आप मैदा डाल दीजिएगा। तो मैं इसका तेल अलग कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका तेल जो है वो अलग कर लेते हैं, आराम से सेपरेट कर देंगे इस तरह से करके। क्योंकि जब हम मैदा डालेंगे ना तो ये सारा फिर सामने से हट जाएगा। ये देखें, ये मैंने सारा अलग कर लिया जितना हो सकता था। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैदा जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, मैदा लिया है। आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को आपने भून के डालना है और जो चक्की का आटा होता है, आप ब्राउन आटा, तो वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैदा मैं शामिल कर रही हूँ। इसको हम क्या करेंगे, एक गाढ़ा सा जो लिक्विड होता है वो हम बना लेंगे इसको। और फिर जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, आपको नहारी ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी कम गाढ़ी नहारी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं पानी डाल के एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरह का पेस्ट बना लिया। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए थोड़ा। और इसके बाद अब मैं इसको इसमें शामिल करती जाऊंगी, जैसे हम सूप वगैरह में शामिल करते हैं। इसी तरह हम एक साइड से डालते रहेंगे और एक साइड से हम चम्मच चलाते जाएंगे। हमारी जो नहारी है ये पक रही है और इसको थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया आँच, ताकि अच्छे से गर्म होती रहे। और इसके बाद अब मैं ये डालती रहूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी। अब आपको जितनी थिकनेस चाहिए हो आप उतनी इसमें रखिएगा, इस तरह से करके। क्योंकि मैदा डालने के बाद ये तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट ज़रूर और पकाऊंगी, क्योंकि इससे ये होता है कि जब अच्छे से पक जाती है ना नहारी, जितनी, एक तो नहारी और एक कड़ी, दो चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी पकती हैं उतनी मज़ेदार होती जाती है। तो इसको इस तरह से पकाऊंगी मैं।
ये देख रहे हैं आप किस तरह ये पक रही है और मैंने तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाया है। और ये देखिए यहाँ पे इसकी थिकनेस, मैंने इसको तकरीबन इतना थिक किया है क्योंकि ये मैं अभी फ़ौरन सर्व नहीं करूँगी, तो थोड़ी देर में करूँगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए इसकी थिकनेस आप ये देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो आप मज़ीद मैदा या आटा जो भी आप शामिल करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। ठीक, और आप ये देखें कि जब मैंने इसमें तेल निकाल लिया तो इसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी चिकना नहीं दिख रहा। तो जब हम तरी उसमें ऊपर से डालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी तरी। यहाँ पे अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आप इसे देख लेते हैं। ये देखिए पक रही है और इसको पकते हुए करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और जो हमने अब मसाला बचाया हुआ था, ये देखें, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और बड़ी अच्छी से खुशबू आ जाती है। ये मैंने सारा शामिल कर दिया और इसको हम मिक्स करेंगे। बस इसको मसाले के साथ थोड़ा सा और पकने देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सी और खुशबू आ जाए। वैसे खुशबू बहुत मज़ेदार सी आ रही है। ठीक, बस अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। है हमारी तैयार हो चुकी है। इंतहा से ज़्यादा मज़ेदार थी और लजीज किस्म की। बस आपने अब लास्ट में ये करना है, जब आप इसको सर्व करें तो आपने ऊपर जो तरी होती है वो आप शामिल करें। उसके अलावा इससे ये होगा कि खूबसूरती आएगी और जो कम और ज़्यादा लोग खाने वाले हों आप उसके हिसाब से डालिएगा। ठीक, इसके अलावा लास्ट में आपने क्या करना है, हरा धनिया है और अदरक है, हरी मिर्चें हैं और नींबू के साथ इसको सर्व करना है और नान के साथ मज़े लेके खाना है। मैंने यहाँ नान नहीं बनाया है क्योंकि हमारे बच्चों को पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने पराठों के साथ इसे सर्व किया है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करके ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।